हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। तो आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए पार्ट 7 लेके आई हूँ एचपीजी के का। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। नंबर 1 है, हांगरांग घाटी तिब्बत से किसे जागीर के रूप में मिली थी? तो हांगरांग घाटी जो है ये तिब्बत से बुशहर के शासक केहरी सिंह को मिली थी। और केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि भी दी गई है और अजान बाहु की भी। तो आप ये बातें याद रखेंगे कि हांगरांग घाटी तिब्बत से किसे जागीर के रूप में मिली थी? तो वो मिली थी बुशहर के शासक केहरी सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा रियासत की स्थापना किसने की? तो जो चंबा रियासत की स्थापना है, यहाँ पे बात रियासत की हो रही है, तो आएगा 550 ईस्वी में मेरुवर्मन द्वारा। और अगर चंबा शहर की स्थापना पूछी जाएगी तो चंबा शहर की स्थापना हुई है, ये साहिल वर्मन द्वारा की गई थी। तो आप अभी के लिए आप यही याद रखेंगे कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की? 550 ईस्वी में मेरुवर्मन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं झीलें। आज हम झीलें कवर करेंगे लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति की जो प्रमुख झीलें हैं वो है सूरजताल और चंद्रताल। सूरजताल के बारे में जान लेते हैं। सूरजताल की जो हाइट है ये है 4800 मीटर और भागा नदी का उद्गम स्थान बारालाचा दर्रे के समीप इसी झील में स्थित है। जो भागा नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ है? सूरजताल। तो आप याद रखेंगे। और सूरजताल को जो है लेक ऑफ द सन भी कहा जाता है। तो ये कुछ एक बातें थी सूरजताल के बारे में जो आप याद रखेंगे। इसकी हाइट कितनी है? 4800 मीटर और भागा नदी का उद्गम स्थान बारालाचा दर्रे के समीप कहाँ पर है? इसी झील में स्थित है। और नेक्स्ट देखते हैं चंद्रताल। चंद्रताल को लेक ऑफ द मून भी कहा जाता है और इसकी जो हाइट है ये है 4270 मीटर। और इस झील को, चंद्रताल झील को लोहित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे चंद्रताल के बारे में। इसकी जो हाइट है ये है 4270 मीटर और इसे लोहित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है और लेक ऑफ द मून भी कहते हैं। और ये सूरजताल और चंद्रताल दोनों झीलें जो हैं ये लाहौल स्पीति में स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं पर्वत शिखर। आज करेंगे चंबा के पर्वत शिखरों को कवर करेंगे। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कल मैंने जो पार्ट 6 है उसमें आपको शायद गलती से लाहौल स्पीति में गौरी देवी का टिब्बा बता दिया है जो कि गलत है। तो वो गौरी देवी का टिब्बा जो है ये चंबा में स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो आज कवर करेंगे पर्वत शिखर चंबा के। नंबर 1 है पीर पंजाल और बड़ा खड़ा, नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा। कल मैंने गलती से इसे लाहौल स्पीति में बता दिया है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पे है? ये है चंबा में। तो बाकी आप एक बार फिर से चंबा के देख लेते हैं। पीर पंजाल, बड़ा खड़ा, नरसिंह टिब्बा और गौरी देवी का टिब्बा। अब है आगे रावी नदी के किनारे बसे शहर। तो रावी नदी के किनारे जो बसे शहर हैं वो है चंबा और भरमौर। नेक्स्ट देखते हैं सतलुज नदी की सहायक नदियाँ देखेंगे। सतलुज नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? जैसा कि आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नदियाँ बहती हैं, उसमें से सतलुज भी एक है। तो सतलुज की सहायक नदियाँ आज हम कवर करेंगे। बसपा, स्पीति, सोन, नोगली, सवां और धानवी। ये जो हैं ये नोगली और धानवी जो है ये खड्डे हैं जो कि सतलुज की सहायक हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं सतलुज की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। बसपा, स्पीति, सोन, सवां और धानवी। अब देखते हैं वन्यजीव अभयारण्य। तो ये वन्यजीव अभयारण्य है शिमला के
तालरा, दरांगटी और शिमला वाटर कैचमेंट। आप याद रखेंगे शिमला के वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं? तालरा, दरांगटी और शिमला वाटर कैचमेंट। अब आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, HRTC की स्थापना कब हुई? बताइएगा अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।